52nd अमेंडमेंट के थ्रू भारत के अंदर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब ये अनुसूची क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? अगर आप संविधान उठा के देखेंगे तो संविधान एक किताब है। इस किताब के आखिरी पन्नों पर जैसे अपनी किताबों के पीछे अपेंडिक्स लगा होता है, ऐसे इस किताब के पीछे भी अपेंडिक्स लगा हुआ है। अपेंडिक्स का मतलब वही जो शेड्यूल्स जिन्हें आप बोलते हैं। तो देखिए ये मेरे प्यारे साथियों यहां पर, अब मैं आपको इतनी दूर से दिखाने आऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि यहां पर भी मेरे प्यारे साथियों किताब के अंत में, ये दिख रहा है, शायद ब्लर आ रहा है, यहां पर ये अंत में वाले जो पॉइंट है ना, यहां पे कुल अनुसूचियां लिखी गई होती हैं। तो कुल मिला के 12 अनुसूची लिखी गई हैं। 10वीं अनुसूची जो है वो 1985 में जोड़ी गई थी, जिसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। क्या कहा गया था इसमें? यह कहा गया था 10वीं अनुसूची के अंदर कि यदि कोई व्यक्ति, लेट से आप स्वतंत्र रूप से मंत्री बनकर के आए, मान लीजिए कोई विधायक निर्दलीय चुन करके विधानसभा पहुंचा या निर्दलीय विधायक सांसद पहुंचा, और वहां जाकर के किसी पार्टी ने, एक्स पार्टी, वाई पार्टी, मान लीजिए उदाहरण के रूप में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा, इनमें से किसी भी पार्टी में वो वहां जाकर शामिल हो गया। कहां? संसद में पहुंच करके शामिल हो गया, या फिर विधानसभा में जाकर के वो उसी पार्टी के अंदर मर्ज हो गया। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की, जो निर्दलीय रूप से चुन के आया है, कटा दो भैया इसकी सांसदी, कि ये सही नहीं है, इसने गलत किया, इसलिए वो निर्दलीय बेचारा हमेशा निर्दलीय ही रहता है। नंबर एक बात। दूसरी बात क्या है? अगर राष्ट्रपति ने किसी को नॉमिनेट किया, राष्ट्रपति 12 सदस्य नॉमिनेट करता है संसद के अंदर और राज्यसभा के अंदर, और लोकसभा में 2 सदस्य नॉमिनेट करता है। अगर नॉमिनेटेड मेंबर में से कोई भी व्यक्ति अपने नॉमिनेशन के विदिन 6 मंथ किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले, कटा दो इसे। ये चीजें तो ज्यादा होती नहीं है। होती क्या है अब मैं आपको वो बताता हूं। कई बार, जैसे राजस्थान में अभी हाल ही में एक मसला हुआ था। क्या हुआ था? हमारे यहां के बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उस चीज को लेकर के हाल ही के अंदर कोर्ट की तरफ से नोटिस आ गया है राजस्थान सरकार को कि ये गलत है या सही, बताइए, एक्सप्लेन करिए। होता क्या है ना साथियों, मान लीजिएगा एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक उदाहरण हम अपने राजस्थान का ले रहे हैं, आप किसी भी राज्य का उदाहरण समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे राजस्थान में ना 200 विधायकों की सीट है हमारी विधानसभा में, ठीक है? अच्छा, सरकार बनाने के लिए 101 जने होने जरूरी हैं। कॉमन सेंस इस तरह से लगाएं, मतलब सरकार उसकी बनेगी जिसके पास में 101 सदस्य होंगे। ये एक उदाहरण के रूप में, एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं, फिगर्स पर मत जाइएगा, मुद्दा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, सरकार में अभी जब वोटिंग हुई तो बहुत सारी पार्टियों को अलग अलग मत प्राप्त हुए, सब कुछ हुआ। मान लीजिएगा किसी पार्टी को 95 सीट जीत करके आई। एक पार्टी है एक्स पार्टी, वो कितनी सीट जीत करके आई? 95 सीट्स जीत करके आती है, ठीक है? एक वाई पार्टी है मेरे प्यारे साथियों, और वो वाई पार्टी यहां पर जीत करके आती है 9 सीट्स। कितनी सीट जीत करके आती है? 9 सीट। अब आप पूछेंगे इतना ज्यादा प्रिसाइज होकर के आप क्यों चल रहे हो? ताकि मैं आपको बता सकूं कि गेम क्या है, वो पूरा समझ में आ जाए। इसके बाद में एक जेड पार्टी है, वो जेड पार्टी जो है मेरे प्यारे साथियों, रेस्ट मान लीजिए 80 सीट वो जीत करके आई, बाकी कोई निर्दलीय वगैरह जीत करके आया। ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो भाई, अब होता क्या है, इस एक्स पार्टी को पता है कि मेरे पास में ना इस सरकार को बनाने का बहुमत तो नहीं है, लेकिन मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हूं। ऐसी स्थिति में वाई पार्टी जो कि इलेक्शन में जब उतरी थी तो एक्स की विरोधी हुआ करती थी, एक्स की विरोधी हुआ करती थी। तो अब परिस्थितियां ये बनती हैं कि ये वाई पार्टी अपना समर्थन इसको दे दे। ध्यान से समझिएगा, क्या कर दे? अपना समर्थन इसको दे दे। कौन सी पार्टी को? एक्स पार्टी को। तो ऑब्वियसली सरकार बन जाएगी। लेकिन दोनों ही चुनावों में एक दूसरे का विरोध किए थे, कसमें खा के बैठे हुए हैं कि नहीं, समर्थन नहीं देंगे। इस वाई पार्टी के सदस्यों में से 2/3 सदस्यों ने, अब इसका 2/3 कितना होता है बेटा मेरे प्यारे साथियों? इसका 2/3 हो गया 6 सदस्य। इसके 2/3 सदस्यों ने अपना विलय इस 95 वाली पार्टी में कर दिया। अगर ऐसा किया मेरे प्यारे साथियों, तो ऐसा करने से इसके 101 सदस्य पूरे हो गए। अब मुद्दे को समझने की बात करिएगा मेरे प्यारे साथियों। किहोतो होलोहोन केस के अंदर यह बात क्लियर भी हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी, कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी एक्स पार्टी में, यानी कोई भी पार्टी में मर्ज कर जाते हैं, तो यह मर्जर वैध होगा। वैध होगा का मतलब हुआ कि वो मतलब माना जाएगा कि यह सही है। लेकिन इसमें से अगर एक भी कम व्यक्ति, यानी 2/3 से एक भी कम, मान लीजिए कि भाई यहां पर 6 जा सकते थे, मान लीजिए केवल 5 ही व्यक्ति इधर से इधर ट्रांसफर हुए, तो 5 व्यक्ति अगर ट्रांसफर हुए होते तो इनको 0 कंसीडर कर दिया जाएगा। 0 कंसीडर कर दिया जाएगा मतलब क्या हुआ कि इन लोगों को यह माना जाएगा कि आप उस पार्टी में गलत तरीके से गए,
और आप दल बदल विरोधी कानून जो है उसके दोषी पाए गए हैं, इनको सजा सुनाने का अधिकार किसको दिया गया? यह सजा सुनाने का अधिकार दिया गया स्पीकर ऑफ द हाउस को। स्पीकर ऑफ हाउस को यह अधिकार दिया गया कि वो जो है वो ऐसे विधायकों की जो ट्रांसफरिंग या शिफ्टिंग है उसे रद्द कर सकता है। ठीक है, तो दल बदल कानून के तहत कितने विधायक अथवा सांसद जाने अलाउड हैं? आंसर है 2/3, जिसे मर्जर कहा जाता है, दल बदल कहा ही नहीं जाता। उसके अलावा अगर एक भी कम है, 2/3 से एक भी कम है, और अगर वो दूसरी पार्टी में शामिल हुए तो उन्हें जीरो कंसीडर किया जाएगा। अब आप सवाल पूछेंगे कि इस सवाल का फिर महत्व क्या है? हाँ, अब मोहित मित्तल कह रहे हैं कि इसकी वजह से लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है। बेटा, आजकल हर राज्य में आप देख रहे हो, जैसे कर्नाटक का ताजा उदाहरण देख लीजिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए। यहां होता क्या है कि एक पार्टी विशेष के सदस्य अपना दल बदल के तहत दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। उनको पता है कि तुम्हारे जाते ही तुम्हारा जो काउंट है वो जीरो कर दिया जाएगा। अब मुद्दा समझना, यहां पर गेम नहीं रुका। इंडिया में इसका भी बाईपास निकल आया। क्या बाईपास निकल आया? अब वो समझना। देखो बेटा, बाईपास क्या निकला, एक बार दम लगा के सेशन शेयर करो यार, कितना बढ़िया मुद्दा सिखा रहा हूं मैं आपको। अब हमने ये लिया कि 95 में 5 ही मिले, कोई बात नहीं, ये तो 100 ही हुए, लेकिन भाई एक आध तो भाई अपना निर्दलीय भी होगा जो आ ही जाएगा कि चल भाई तेरे को मंत्री बना देंगे, आ जाना, कोई बात नहीं। लेकिन इनको पता था, इन 5 को, इनमें ये दिलेरी थी कि अगर हम गए ना तो हमारा जो पूरा की पूरा वोट परसेंटेज है वो जीरो कंसीडर किया जाएगा, यानी कि हमें माना ही नहीं जाएगा कि हम विधायक हैं। भाइयों को कतई डर ही नहीं है। क्यों डर नहीं है? अब मैं आपको वो बताता हूं। क्योंकि जैसे ही सीट खाली होती है, ध्यान से सुनिएगा, ये जैसे ही जीरो कंसीडर किए जाते हैं, विद इन 6 मंथ चुनाव आयोग यहां पर बाई इलेक्शन करा देता है, यानी कि इनकी सीटें खाली नहीं रखता और यहां पर उपचुनाव हो जाता है। बाई इलेक्शन का मतलब समझ में आया? वैसे तो चुनाव 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन अगर बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव हो तो वो उपचुनाव कहलाता है। यहां पर साहब उपचुनाव हो जाते हैं, और यही बंदा जो अभी स्पीकर के कारण पनिशमेंट पाया था, ये वापस जाके चुनाव में खड़ा हो जाता है कि लो भाई सुनो, अब हम इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इसके पास 95 सदस्य हैं, तुम अगर हमें जिता दोगे तो बेटा मंत्री बनना हमारा तय है, हमें जिता दो। और भाई ये 5 बंदे एज इट इज जीत के आ जाते हैं। ऐसा अभी मध्य प्रदेश में हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा गया, बोले ये तो बाईपास निकाल लिया इन लोगों ने। किस चीज का? एंटी डिफेक्शन लॉ का, जिसमें यह कहा गया था कि ऐसा करना अलाउ नहीं है, ये बाईपास रूट निकाल लिए इसका। इस बाईपास से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव आयोग से कहा है कि आदरणीय चुनाव आयोग, हम ऐसा क्यों ना करें कि जो भी ये 2/3 मेजोरिटी वाला आदमी है, ये व्यक्ति जब ये कार्य करने जाए तो इसे चुनाव लड़ने ही ना दिया जाए। मतलब ये बचे हुए टेन्योर में जब चुनाव लड़ने जाए तो उस समय उपचुनाव में ये खड़ा ना हो पाए, क्यों ना ऐसा उपबंध किया जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उम्मीद है सभी साथियों को मुद्दा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा डिटेल से आपको यह मुद्दा समझा दिया है। अगर आपको समझ में आया हो तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। आप लोग कम से कम 1.5-2 लाख लोग देखते हैं दिन भर में वीडियो को लाइक भी किया करिए ना, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो, है ना। और सेशन शेयर करते चलिए। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। पूरी जो अंग्रेजी है इसकी हम लिख दिए हैं, जो बात हमको आपको बतानी थी वो सब बता दिए हैं। ये 91st अमेंडमेंट और है गुरु, इसको और याद कर लेना। ये कहता है कि जितने सांसद सदस्य हैं केवल 15% लोग ही उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जा सकते हैं। मान लो हमारे राजस्थान में 200 विधायक हैं तो 15% का मतलब हुआ केवल 30 ही विधायक जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जा सकते हैं। ये 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाई गई बात थी, ठीक है ना। चलिए साथियों, इसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 ने एक प्रश्न पूछा था। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपके सामने यह प्रश्न भी पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, अनुसूची जो है वो भारतीय संविधान की कौन सी है जो कि एंटी डिफेक्शन से संबंधित मतलब विचार रखती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। अब तो हम पूरा सिखा ही दिए हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि बफरिंग आ रही है। गुरु आपके पास आ रही होगी, हमारे यहां सब सही है। सही है ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज 10th शेड्यूल। अब तो हमने बता दिया था। हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के साथ वार्षिक रणनीतिक वार्ता संपन्न हुई?
भाई साहब स्ट्रेटेजिकल वार्ता करता है भारत फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, जापान के साथ। हमने अभी फ्रांस के साथ बात करी है और स्ट्रेटेजिक वार्ताओं में हम लोग बात यही करते हैं कि भैया कैसे कैसे डील करना है आगे आने वाले मसलों को। फिलहाल के लिए ये वाली बात इनके साथ की गई है। वर्तमान में इमानुअल मैक्रोन सरकार चल रही है, मोदी जी ने इनसे एनुअल वार्ता कर ली है, 9 जनवरी को की है। और काउंटर टेररिज्म, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर मतलब स्ट्रेटेजिक वार्ता किस प्रकार से की जाए, ये सारी बातें इसके अंतर्गत की गई हैं। क्लियर है। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा गया है, ये 2014 का प्रश्न है, सॉरी माफी चाह रहा हूं, 2007 का प्रश्न है। हाँ जी, 7 का प्रश्न क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पूछा गया है वो कौन सा रास्ता है या कौन सा स्ट्रेट है जो कि फ्रांस को ब्रिटेन से जोड़ता है, यह सवाल पूछा जा रहा है। कॉमन सेंस लगा करके आप आंसर कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। बहुत बार मैंने आपको स्ट्रेट ऑफ डोवर की बात बताई है, जो कि सबसे ज्यादा व्यस्ततम स्ट्रेट कंसीडर की जाती है। यहीं से आगे की तरफ जो है वो इंग्लिश चैनल है। मैं आपको अगर मैप में दिखाऊं इस चीज को, तो इधर देखें आप लोग एक बार की तरफ, इधर देखिए, ये ग्रेट ब्रिटेन है, ये रहा फ्रांस। इन दोनों के बीच में यहीं पर है स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। इसके आगे की तरफ यहीं पर है इंग्लिश चैनल। तो डोवर स्ट्रेट दुनिया की सबसे व्यस्ततम जल संधि मानी जाती है। अगर औरों की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों, जो भूमध्य सागर है उसके नीचे यहां पर है जिब्राल्टर स्ट्रेट, तो उससे कंफ्यूज होने की